नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको हम मई के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, और आप उनको चाहें तो गमले और ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि गमले और ग्रो बैग हमें किस साइज के लेने हैं और किस तरह से हमें उसकी मिट्टी बनानी है, ताकि जो भी सब्जियां, पौधे या बीज हम उसमें लगाएं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, उनकी जड़ों के आसपास पानी बिल्कुल आराम से पहुंच जाए और उनमें हवा और पानी की बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो में बने रहना, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो सब्जी है वो है लौकी। ये सामने आप दो तीन तरह की बेल देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर करेले की बेल है, तुरई की बेल है, लौकी की बेल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लौकी की बेल किस तरह की होती है। ये देखो, ये जो सामने आप ये वाले पत्ते देख रहे हैं, ये लौकी की बेल के पत्ते हैं। लौकी की बेल के पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। लौकी के बीज को आप मई के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसको आप चाहे तो इसकी पौध भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसके बीजों को सीधे ही जमीन में भी लगा सकते हैं। आप इनको गमले और ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। गमले और ग्रो बैग में यदि आप बेल वाली कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं तो आपको गमले या ग्रो बैग कम से कम 10 से 12 इंच गहराई वाले यूज करने हैं, क्योंकि इनकी जड़ थोड़ा सा अंदर तक जाती है। यदि 10 से 12 इंच गहराई का गमला और ग्रो बैग हम यूज करेंगे तो इनकी जड़ों को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारी जो बेल वाली सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी और उनमें हमें खूब सारी फ्रूटिंग भी देखने को मिलती रहेगी। दूसरी जो हमारी सब्जी है वो है करेला। करेले को भी आप मई के महीने में अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो सामने आप कट वाले पत्ते देख रहे हैं, ये करेले की बेल के ही पत्ते हैं। इसको उगाने के लिए आप गमले और ग्रो बैग का भी यूज कर सकते हैं। करेले बारिश के सीजन में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देते हैं। यदि आप मई के महीने में इनको अपने गार्डन में लगा देंगे, इनको अपने गार्डन में जगह दे देंगे, तो ये आपको बारिश के महीने में, जैसे कि जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, उसमें आप इनसे खूब सारी हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। करेले की बेल बहुत जल्दी और फास्ट तरह से ग्रो करती है। इसको लगाने के बाद आप 40 से 50 दिन के बाद इनसे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। करेले की बेल को ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है, बस आप उसमें इतना ही पानी डालें कि गमले की मिट्टी गीली रहे। ये देखो, जिस तरह से मैंने यहाँ पर पानी डाला हुआ है, जड़ों के आसपास पानी बिल्कुल भी ना भरा होना चाहिए। हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। यदि जड़ों के आसपास पानी इकट्ठा रहेगा तो हमारी कोई भी पौधा है, चाहे वो बेल वाली सब्जियां हैं, उनकी जड़ें गलकर खराब हो जाएंगी और हमारे सभी पौधे बेकार हो जाएंगे। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तीसरी जो हमारी सब्जी है वो है तुरई। तुरई के बीज भी आप मई के महीने में या मई के लास्ट तक भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैंने ये तुरई का बीज लगाए हुए हैं, और ये देखो, ये भी एक बेल वाली सब्जी होती है। इसको भी लगाने के 40 से 50 दिन के बाद आप इससे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है, आप इसको गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। तुरई लगाने के बाद 5 से 6 दिन के बाद ही आप उसके बीजों को जर्मिनेट होता हुआ देख सकते हैं। ये देखो, इस तरह से तुरई की बेल के पत्ते होते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पीछे से थोड़े से हार्ड होते हैं, इसमें कांटे से बने होते हैं हल्के हल्के से, लेकिन ये कांटे इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि हाथों में लग जाएं। वो थोड़े से जो हार्ड टाइप का होता है ना, उस तरह के इसके पत्ते होते हैं। तो आप तुरई को भी अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। आप इसमें 10 से 15 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालते रहें, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल फास्ट और अच्छे तरीके से हो। चौथे नंबर पर जो हमारी सब्जी आती है वो है बैगन। बैगन के पौधे ये देखो, मैंने यहाँ पर लाइन से लगा रखे हैं। इसमें मैंने कई तरह के वैरायटी के बैंगन लगा रखे हैं। इसमें गोल वाले बैंगन है, लंबे वाले बैंगन है, और भरते वाले बैंगन जो आते हैं वो भी मैंने लगा रखे हैं। बैंगन के पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। बैंगन को सीधे ही बीज से नहीं लगाया जाता है। यदि आपके आसपास किसी नर्सरी में पौध तैयार मिलती है तो आप वहां से लाकर भी इन सभी की पौध लगा सकते हैं। पौध लगाने के बाद आपके बैंगन बिल्कुल फास्ट तरीके से ग्रोथ करते हैं। बैंगन को यदि हम 15 से 20 दिन में उनकी गुड़ाई करते रहेंगे तो उनकी मिट्टी हल्की होती रहेगी, उनकी जड़ों के आसपास हवा और पानी अच्छे तरीके से जाता रहेगा और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी।
मिट्टी को हल्का बनाने के लिए आप उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट इस तरह की चीजें मिला सकते हैं। गमले और ग्रो बैग में भी आप इनको आसानी से लगा सकते हैं। 5वें नंबर पर जो हमारी सब्जी आती है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी आप मई के महीने में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसको भी आप गमले में और ग्रो बैग में भी आसानी से लगा सकते हैं। ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं, ये शिमला मिर्ची का ही पौधा है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर ये छोटी सी शिमला मिर्च भी लगी हुई है। अभी पहले इसका फूल खिलेगा, उसके बाद इसमें शिमला मिर्च बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, मैंने 8 से 10 पौधे अपने गार्डन में शिमला मिर्च के लगा रखे हैं। ये देखो, इस तरीके से आप यदि जमीन में लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लाइन बनाकर भी सभी पौधे लगा सकते हैं। लाइन में लगे हुए पौधे वैसे ही खूबसूरत तो लगते ही हैं, और हमें उनमें आगे चलकर कोई भी काम करना होता है, चाहे हार्वेस्टिंग करनी होती है या निराई गुड़ाई कुछ भी करना होता है, तो उसको काम को करने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में शिमला मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं। और 6ठे नंबर पर जो हमारी सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर के पौधे भी आप मई के महीने में अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। टमाटर को आप किसी भी मौसम में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। टमाटर के भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उनको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये देखो, मेरे टमाटर के पौधे कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। एक पौधा यहाँ पर भी लगा हुआ है, और ये देखो, एक ये बिल्कुल तोरी के बेल के साइड में लगा हुआ है। ये तोरी की बेल मेरे गार्डन में अपने आप से उगकर रेडी हो गई है। ये टमाटर का पौधा मैंने यहाँ पर पहले लगाया था, ये बेल यहाँ पर बाद में जर्मिनेट हुई है। लेकिन हमारे टमाटर के पौधे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेल वाली सब्जी है। और ये जो बेल तोरी की है, इसको हम यहाँ पर पौधों के ऊपर चढ़ा देंगे तो टमाटर के पौधे को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, टमाटर के पौधे बिल्कुल हरे भरे और कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको जमीन में भी लगा सकते हैं, और आप इनको गमले और ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जो सब्जी आती है वो है भिंडी। भिंडी को भी आप मई के महीने में अपने होम गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। भिंडी को लगाने के लिए आपको छोटी छोटी मेड़ बनाने की जरूरत होती है। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी सी मेड़ बनाई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही खत्म होने वाली हो रखी है, क्योंकि पानी डालते हैं तो मिट्टी बह जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आप भिंडी का बीज लगाएं तो मेड़ जरूर बनाएं, वरना पानी डालते टाइम सारे बीज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखो, इस पूरी क्यारी में मैंने भिंडी लगा रखी है, और कितने अच्छे से भिंडी के पौधे ग्रोथ भी कर रहे हैं। और इन पर मैं दिखाती हूँ, छोटी छोटी सी अभी भिंडियां भी लगना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखो, यहाँ पर भी एक भिंडी लगी है, और ये देखो यहाँ पर ये भिंडी का पहले फूल खिलता है और उसके बाद उसमें भिंडी बनना स्टार्ट हो जाती है। बस 1 महीना पहले ही मैंने यहाँ पर ये भिंडी के पौधे लगाए थे, और 1 महीने बाद ही इनमें भिंडी लगना भी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपने होम गार्डन में भिंडी लगा सकते हैं। आप इनको गमले में या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। बस आपको गमले की गहराई का ध्यान रखना है कि हमें कितनी गहराई के गमले में भिंडी के पौधे लगाने हैं। इसको भी आप 10 से 12 इंच गहरे गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 8वें नंबर पर जो सब्जी आती है वो है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के भी पौधे आप अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। इसके भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, और उसके बाद उनको दूसरी जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये जो सामने आप पौधा देख रहे हैं, ये मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ये बिल्कुल छोटा सा पौधा था जब मैं इसको लेकर आई थी। 1 से 1.5 महीना पहले मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसप्लांट किया था, और अब इसकी काफी ग्रोथ भी हो रखी है। और इस पर ये देखो, काफी सारे फूल भी आप खिले हुए देख सकते हैं। जो ये व्हाइट कलर के फूल आप देख रहे हैं, इन पर हरी मिर्चियां बनने वाली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर कुछ मिर्चियां बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। ये देखो, यहाँ पर ये एक छोटी सी मिर्ची बनी भी हुई है, और एक इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये यहाँ पर भी मिर्ची लगी हुई है, बिल्कुल कच्ची है इस टाइम पर ये मिर्ची। तो मई के महीने में आप अपने गार्डन में हरी मिर्ची का पौधा भी जरूर लगाएं, और उनसे फ्रेश फ्रेश मिर्चियां तोड़कर उनको अपने किचन में यूज करते रहें। और 9वें नंबर पर हमारी जो सब्जी आती है वो है कद्दू। कई जगह पर इसको पेठा भी बोलते हैं और सीताफल भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर इसको कद्दू बोलते हैं। ये जो सामने आप 2 पौधे देख रहे हैं, ये कद्दू की बेल के ही पौधे हैं। मैंने इसको बीज से लगाया था, और देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। बिल्कुल सारे पौधे ऐसे हवा में लहरा रहे हैं। तो मैंने इसको बीज से लगाया था, और 10 से 15 दिन पहले ही मैंने इसके यहाँ पर बीज लगाए थे, और 10-15 दिन में ही देखो कितनी अच्छे से ये जर्मिनेट होकर बिल्कुल हरे भरे पौधे इसके रेडी हो गए हैं।
तो मई के महीने में आप भी अपने गार्डन में कद्दू के बीज जरूर लगाएं। आप चाहें तो इसके पौधे भी तैयार कर सकते हैं। और 10वें नंबर पर हमारी जो सब्जी है वो एक हर्ब है, यानी कि पुदीना। ये जो सामने आप पुदीना देख रहे हैं, ये मैंने एक टहनी से उगा रखा है। सब्जी वाले जो गली में आते हैं उससे मैंने एक टहनी खरीद ली थी और उस टहनी को ही तोड़कर मैंने यहाँ गार्डन में लाकर मिट्टी में गड़ा दिया था। और ये देखो 1.5 से 2 महीने में ही कितनी अच्छी तरीके से पूरी क्यारी में ये फैल गया है। तो पुदीने को आप गर्मी के मौसम में शिकंजी बनाने में या उसकी चटनी बनाने में अपने गार्डन से फ्रेश फ्रेश पुदीना तोड़कर यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह में ही काफी सारा फैल जाता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आप पुदीना लगाने वाले हैं या किसी ग्रो बैग या गमले में लगाने वाले हैं तो उसकी मिट्टी को हमेशा गीला रखें। ये देखो यहाँ पर मेरे इस पुदीने की मिट्टी भी किस तरह से गीली है। तो मिट्टी में इस तरह से नमी जरूर होनी चाहिए, नहीं तो पुदीना बहुत जल्दी सूख जाता है। और 11वें नंबर पर जो हमारी सब्जी है वो है पालक। पालक के बीजों को सीधे ही जमीन पर लगाया जाता है। आप इसको किसी तसले या बाल्टी में भी आराम से लगा सकते हैं। ये मैंने इस छोटी सी क्यारी में पालक के बीज 4 से 5 दिन पहले लगाए थे और मैं आपको दिखाती हूँ 4-5 दिन में ही उसके सारे बीज बिल्कुल अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं। ये जो आप छोटे छोटे से पौधे देख रहे हैं सभी पालक के ही पौधे हैं। इसमें निराई गुड़ाई नहीं होती है, बस आपको बीज लगाने के बाद इसमें पानी डालते रहना है और 15 से 20 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे से हर एक बीज हमारी इस पालक का जर्मिनेट हो रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये 10 से 15 दिन के बाद इसमें काफी बड़े बड़े पत्ते आ जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि हमारी पालक कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और 12वें नंबर पर हमारी जो सब्जी आती है वो है चौलाई। चौलाई 2 कलर की आती है, लाल रंग की और हरे रंग की। आप कोई भी अपने गार्डन में मई के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों भी लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारी चौलाई कितने अच्छे से जर्मिनेट हो रखी है। जिस दिन पालक के बीज लगाए थे उसी दिन मैंने ये चौलाई के भी बीज लगाए थे। और इस पूरी क्यारी में ये देखो छोटे छोटे से बिल्कुल ये लाल चौलाई के पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखो 15 से 20 दिन के बाद ही हम यहाँ से इसकी हार्वेस्टिंग भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी भी मिट्टी में हमें हमेशा हल्की नमी बनाए रखनी है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि बीज लगाने के बाद उसमें बस आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना है। और 13वें नंबर पर जो हमारी सब्जी आती है वो है गोल वाली लौकी। इसको भी मई के महीने में हम अपने गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहें तो पहले इसके पौधे तैयार कर सकते हैं या इसके बीज को आप सीधे ही जमीन में भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से हम लौकी की बेल की केयर करते हैं उसी तरीके से हमें इसकी भी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ के आसपास 3 से 4 इंच की जगह छोड़कर हमें 10 से 15 दिन के बाद सभी पौधों के आसपास या कोई भी बेल वाली सब्जी है उनकी जड़ों के आसपास गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि उसकी जड़ के आसपास हवा और पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए। इसमें हम 10 से 15 दिन के बाद कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालते रहेंगे, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। तो इस तरीके से ये कोई भी ऑर्गेनिक खाद डालने से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से होती है और उनमें खूब सारी फ्रूटिंग भी होती है। ये ऑर्गेनिक खाद हमारे पौधों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और इनमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं। तो आप अपने पौधों में किसी भी तरह से केमिकल की खाद का यूज ना करें। और 14वें नंबर पर जो हमारी सब्जी है वो है बीन्स। बीन्स को भी मई के महीने में हम अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके आप चाहें तो पहले पौधे भी तैयार कर सकते हैं या इसके बीज को सीधे ही आप जमीन में भी लगा सकते हैं। इसको आप गमले या ग्रो बैग में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि पता है 1 महीने बाद ही हमारे यहाँ पर बारिश का सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो इस सीजन में हमें अपने पौधों की ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बारिश के सीजन में पौधों पर कई तरह के कीट पतंगे लग जाते हैं जिससे हमारे पौधे को काफी नुकसान होता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें अपने पौधों पर हर 10 से 15 दिन के बाद नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने से हमारे पौधे बिल्कुल हेल्दी और हरे भरे रहेंगे और उनमें कीट पतंगे या मिलीबग जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 15वें नंबर और लास्ट जो हमारी सब्जी है वो है ये रेड वाली भिंडी। इसको भी आप मई के महीने में अपने होम गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। भिंडी की 2 वैरायटी आती हैं, एक ये रेड वाली और एक जो हमारे घरों में नॉर्मल बनती है ग्रीन वाली। तो आप एक बार इस भिंडी को भी अपने गार्डन में जरूर लगाकर ट्राई करें। इसकी भिंडियां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। इसको भी आप जैसे हम ग्रीन वाली भिंडी लगाते हैं सेम उसी तरीके से आसानी से लगा सकते हैं।
तो ये थी कुछ सब्जियां जिनको हम मई के महीने में अपने होम गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं, और आप इनको लगाने के लिए गमले और ग्रो बैग का भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी ये सभी सब्जियां आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो आप भी अपने गार्डन में इनमें से कितनी सब्जियां लगाने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताएं।